जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने हमें माध्यम बनाया है आपके लिए कि हम लोग गुरु जी के सत्संग आप लोगों के जो होते हैं उन्हें और दूसरी संगत जी तक पहुँचाएँ। ये सेवा बख्शी है आप लोगों के लिए। तो संगत जी, आप अपना सत्संग लिख कर या रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप या जीमेल पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और संगत जी, गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी भला, सत्संग सुनाने वाले का भी भला। तो संगत जी, सत्संग को पूरा सुने, अच्छा लगे तो दूसरी संगत जी के साथ सत्संग को शेयर करें, ताकि और जो संगत हैं उनके कुछ सवाल होंगे उनको आपके माध्यम से, सत्संग के माध्यम से उनके जवाब मिल सके। तो देर ना करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी ने मुझे ड्रीम में साक्षात दर्शन भी दिए हैं। मेरी वाइफ को भी फ्रेगनेंस रूम में दर्शन हुए हैं, उनके ड्रीम में भी उनको दर्शन हुए हैं। तो ये बहुत ही भाग्य की बात है। हमारे बच्चों को भी गुरु जी की ब्लेसिंग है, उनको भी फ्रेगनेंस रूम में गुलाबों की खुशबू के रूप में गुरु जी के दर्शन हुए हैं। बेटी के जन्मदिन पर हमारा पूरा घर गुरु जी की फ्रेगनेंस से महक गया था, जो बहुत ही अद्भुत नज़ारा था, बहुत ही एक सुखद अनुभव था और मन खुशी से बहुत प्रसन्न हो गया था। इतनी खुशी भर गई थी मन में कि साक्षात गुरु जी हमारे घर आए थे। और संगत जी, जब भी अब बच्चे भी कई बार बोलते हैं कि पापा जब हम गुरु जी के स्वरूप के सामने जाते हैं तो वहाँ हमें बहुत ही एक सुखद अनुभव होता है। बहुत ऐसे लगता है कि जैसे गुरु जी यहीं विराजमान है और गुरु जी यहीं बैठे हुए हैं और हमारी हर एक बात को, हमारी हर एक्टिविटी को नोट कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे अनुभव मेरी ज़िंदगी में हुए। तो मैं उनमें से एक अनुभव इस सत्संग में शेयर करना चाहूँगा कि लास्ट मंथ मेरी बेटी के एग्ज़ाम था और मैं और मेरी पत्नी बेटी के साथ जाते थे एग्ज़ाम दिलवाने के लिए, क्योंकि सेंटर थोड़ा दूर था। तो एक दिन मैं जा रहा तो मैंने उस एरिए में देखा, मैंने मन ही मन सोचा कि इस एरिए में पता नहीं गुरु जी की संगत रहती है या नहीं रहती है। तो संगत जी, आप यकीन मानिएगा कि उस दिन जैसे मैंने ऑटो लिया और हम ऑटो में बैठे और चलना शुरू किया और ये मन में ख्याल आ रहा था, तो उस रास्ते में उस दिन हमें इतनी गाड़ियाँ गुरु जी ब्लेसिंग, जय गुरु जी शुक्राना जिन पर लिखा हुआ था, इतनी गाड़ियाँ मिली कि मैं मतलब हैरान रह गया। उस रास्ते से हम पहले भी जाते थे, पहले भी एग्ज़ाम के लिए हम गए थे, लेकिन हमें कोई कुछ वहाँ नज़र नहीं आता था। और उस दिन आप यकीन मानिएगा, बेटी को स्कूल में छोड़ने के बाद फिर उसका एग्ज़ाम शुरू होता है, तो हम जिस रास्ते से जाते हैं उसी रास्ते में गुरु जी ब्लेसिंग और हमें जगह जगह गुरु जी की इस संगत का, जहाँ संगत रहती है उनके घर, हमें उनके बाहर खड़ी गाड़ियाँ नज़र आईं। तो ये सब देख के मैं और वाइफ से मैंने बात शेयर करी कि मैंने ऐसे सोचा था और देखो गुरु जी ने ये सब एकदम से सब मेरे सामने ला दिया। मैंने गलती करी, मैंने ये तो एक किस्म से गुरु जी की आजमाइश हो जाती है कि आपकी संगत इस एरिया में है कि नहीं है। तो मैंने गुरु जी से माफ़ी मांगी और उनका शुक्राना किया, गुरु जी मुझसे गलती हुई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन संगत जी, उस दिन गुरु जी ने बहुत अनुभव कराया, उसके बाद भी अनुभव कराया। जब मैंने गलती मानी उसके बाद भी गुरु जी ने बहुत अनुभव कराए। पास ही में पार्क पड़ता था, तो मेरी वाइफ बोलती कि चलो पार्क में जाके बैठते हैं, थोड़ा समय वहाँ व्यतीत करते हैं। तो मैंने चलो ठीक है, वहाँ छाया में बैठते हैं और थोड़ा गुरु जी का सत्संग वगैरह और शब्द कीर्तन वगैरह सुनते हैं। तो हम पार्क में चले गए, तो वहाँ बैठ गए, तो मैं शब्द कीर्तन मैंने लगा दिया और मैं गुरु जी के शब्द कीर्तन सुनने लग पड़ा। तो थोड़ी देर में मेरी वाइफ मेरे को बोलती है, आपको गुरु जी की फ्रेगनेंस आ रही है? मैंने हाँ, आ तो रही है। तो बोलती यहाँ कैसे आ सकती है? तो मैंने बोला कि गुरु जी सब जगह
विराजमान है। तो गुरु जी कहीं भी आज हो सकता है गुरु जी उसी बात को जो मैंने मन में ख्याल लाया था तो उसी गलती के लिए मुझे गुरु जी रियलाइज़ करवा रहे हैं, या फिर गुरु जी बता रहे हैं कि बेटा तू जहाँ भी जाएगा मैं तेरे साथ हूँ और तू मुझे हर जगह पाएगा। तो संगत जी मुझे बहुत खुशी भी बहुत हुई और अपने आप पे मैं अपने आप को कोस भी रहा था कि मेरे मन में ये ख्याल आया ही कैसे। तो संगत जी उस दिन हमें ये गुरु जी के फ्रेगनेंस के रूप में दर्शन हुए। फिर आधा घंटा रहता था तो वाइफ बोलती कि चलो अभी वो जो पास वाला स्कूल के पास वाला पार्क है वहाँ जाके बैठते हैं, तो आधा घंटा बीत जाएगा तो फिर उसके बाद हम चलेंगे बेटी को लेके घर। तो संगत जी मैं उस रास्ते से गया तो फिर वही गुरु जी की ब्लेसिंग्स वाली गाड़ियाँ मेरे को बहुत सारी मिलने लगी। और हम जब दूसरे पार्क के गेट पे पहुँचे तो वहाँ एकदम से फिर गुरु जी की फ्रेगनेंस आती है और बहुत तेज़ आती है। तो मेरे को वाइफ बोलती आपको दोबारा गुरु जी की फ्रेगनेंस आई? मैंने हाँ मुझे भी आई है। बोलती आज हो क्या रहा? आज गुरु जी हमारा लगता है गुरु जी हमें आज मैं जो सोचा था वो उसी के बारे में गुरु जी अब बता रहे हैं कि बेटा तू जहाँ जहाँ जाएगा तू हर जगह मुझे पाएगा। तो फिर मैंने फिर माफ़ी मांगी, गुरु जी अगर मेरे मन में ये विचार आया अगर आप आया है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, और बाकी आप हमें अपने फ्रेगनेंस रूप में दर्शन दे रहे हैं तो इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, मैं तो धन्य हो गया। तो संगत जी उस दिन हमें ये अनुभव हुए। और जब हम बेटी को लेकर रास्ते में आए तो फिर वही गाड़ियों का काफ़िला हमें मिलना शुरू हो गया। तो ये हैं हमारे गुरु जी। आप मन में विचार लाइए किसी चीज़ का, आपकी तुरंत वो इच्छा को, चाहे आपने गलती से वो चीज़ इच्छा कर व्यक्त कर दी है तो आपकी गुरु जी इच्छा को सुनते हैं और उसको पूरा करते हैं। और उस दिन आके मेरे घर में भी बहुत इस बात को लेके बहुत खुशी भी थी। और मैं अपने आप को लगा हमें गुरु जी को कभी भी हमें गुरु जी की इस बात को कभी विचार नहीं लाना चाहिए कि गुरु जी के एक तरह से ये गुरु जी के भक्ति की आजमाइश हो जाती है, तो ये हमें नहीं करनी चाहिए। तो मैंने गुरु जी से माफ़ी मांगी, गुरु जी आगे से मुझसे ऐसा कुछ ना हो, तो ऐसी मेरी बुद्धि पे ऐसा पर्दा डालो कि मैं आगे से ऐसी गलती ना करूं। और हमारी ज़िंदगी की जो समस्याएं थी उन समस्याओं को भी गुरु जी ने धीरे धीरे ख़त्म करना शुरू किया है। और शारीरिक समस्याएं भी थी वो भी धीरे धीरे सब ठीक हो रही हैं। तो बहुत ही अच्छा लगता है। अब ज़िंदगी बहुत ही सरल बन गई है, बिल्कुल भी तनाव नहीं होता, किसी बात को लेके कोई चिंता नहीं होती, कोई परेशानी नहीं होती, सब काम स्मूथली हो रहे हैं, अपने आप सब काम नियमित समय से होते जा रहे हैं। ये गुरु जी की ब्लेसिंग है, ये गुरु जी का प्यार है। तो इन्हीं शब्दों के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को विराम देना चाहूँगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। गुरु जी की असीम कृपा हम पे बरस रही है। हम बहुत ही सुंदर प्यारा अपनी कल्पना से भी परे वाला जीवन जी रहे हैं। हमारी सुखी गृहस्थी है, हमारा खुशहाल परिवार है। पहले ऐसा नहीं था, बहुत जीवन में उतार चढ़ाव आए, अशांति, कलह, मन में कोई ना कोई परेशानी चली रहती थी। पर अब बिल्कुल भी जो हमारी प्रार्थना है गुरु जी ने, परमपिता परमेश्वर महादेव जी ने कबूल किया और हमें इतना सुंदर जीवन हमारा बना दिया है। मैं शुक्राना करने के लिए शब्द ही नहीं है, वो जीवा ही नहीं है कि किस मुंह से परमपिता परमेश्वर महादेव शिव शंकर का मैं शुक्रिया अदा करूं। हमारा जीवन इतना सुंदर हो गया है कि घर में हमें स्वर्ग, वो घर जहाँ से भाग जाने का मन करता था, कभी ऐसा था कि यहाँ से भाग जाऊँ, इतनी नेगेटिविटी थी, इतनी नकारात्मक ऊर्जा बढ़ी हुई थी। पर इसी घर को अब ये स्वर्ग सा, वैकुंठ धाम सा लगता है। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, अपनी कृपा बरसाने का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना शुक्राना। नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हर हर महादेव, जय शिव शक्ति। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना पहला सत्संग रिकॉर्ड कर रही हाँ।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरी जर्नी गुरु जी ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਆਂਟੀ ਨੇ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਤਸੰਗ 'ਤੇ ਸੱਦਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਡ੍ਰੀਮ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਡ੍ਰੀਮ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੀਲਿੰਗ ਆਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬਾਡੀ ਮੈਲਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ 'ਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੱਲ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੁੱਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾ, ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਬੈਠ ਜਾਣ ਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਦੂਸਰਾ ਡ੍ਰੀਮ ਦਰਸ਼ਨ ਸੀ। ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਡ੍ਰੀਮ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਬੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਜਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਰਜਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਜਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਰਜਰੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਡ੍ਰੀਮ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੋਰ ਬਣ ਕੇ ਇੱਕ ਮੋਰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੋਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਡ੍ਰੀਮ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੁੱਤਰੀ, ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸਤਸੰਗ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੱਖ ਲੱਖ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸਤਸੰਗ ਆ। ਜੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂ ਸਤਸੰਗ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾफ़ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜੈ गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो, सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और सत्संग को पूरा सुने, दूसरे लोगों के साथ शेयर करें, दूसरी संगत जी का भी भला हो सके और आपको भी गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी।